बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जैसा कि आपको पता है कि केस की अगली हियरिंग जो है वो 13 तारीख को है और पिछली हियरिंग में जो फैसला आया था वो सीओ साहब के हक में आया था। नैब को उनको गिरफ्तार नहीं करने दिया गया था और अगर दोबारा इनके हक में फैसला आ जाता है तो इनकी ज़मानत के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो लीगल टीम है, वो यही कह रही है कि जी जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ये बाहर आ जाएंगे। अब अगर ये बाहर आ जाते हैं तो इनका काम तो हो गया, क्योंकि इनके पास ढेर सारे पैसे हैं इसीलिए तो इतने अच्छे वकील, पाकिस्तान के सबसे महंगे वकील सीओ साहब के वकील हैं। तो इन्वेस्टर्स का क्या होगा? क्योंकि इन्वेस्टर का सबसे बड़ा मसला तो यह है कि वो बेचारे तो गरीब लोग हैं, उनके पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि उनको उनके पैसे वापस कर दिए जाए। तो कंपनी ने अभी से ही जहन बनाना शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स का कि अगर सीओ साहब बाहर आ भी जाते हैं तो फिर भी उनको उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और उसकी जो वजह बताई जाती है वो ये है कि जी चूंकि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज है, तो जब तक बैंक अकाउंट्स फ्रीज नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आपको पैसे वापस नहीं मिल सकते। और ये कब अनफ्रीज होंगे? ये उस वक्त अनफ्रीज होंगे जब फैसला इनके हक में आएगा। और ये कब इनके हक में आएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रायल, उसके बाद फैसला, फिर फैसले के बाद अगर इनके हक में फैसला आया तो फिर कैसे अकाउंट्स अनफ्रीज होंगे तो वो किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये जनवरी में इनकी बेल हो जाए, लेकिन अगले साल की जनवरी में भी इनको कि लोगों को पैसे वापस ना मिले हों, क्योंकि उस टाइम भी ट्रायल हो रहा हो। तो अब जो कंपनी कह रही है वो ये कह रही है कि जी चूंकि हम आपको पैसे वापस नहीं कर सकते तो आप बेशक इस टाइम के ऊपर आप लोग नैब में चले जाएं। और नैब ने भी कभी किसी को पैसे वापस नहीं किए, कंपनी कह रही है। लेकिन बात वही है कि जी अगर नैब पैसे वापस नहीं करता, वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने काफी अरब रुपए लोगों को वापस भी किए, डबल शाह का केस हमारे सामने है। तो पाकिस्तान में ये भी कभी नहीं हुआ कि कभी किसी कंपनी के मालिक ने जो है वो पैसे वापस कर दिए हो। मतलब अगर किसी कंपनी ने भी जिसके ऊपर भी इल्जाम लगा कि इन्होंने या फ्रॉड किया इन्वेस्टर्स के साथ, या उन्होंने गैर कानूनी तरीके से पैसे जमा किए हैं जो कि पैसे अब फंस चुके हुए हैं, और वो पैसे उन्होंने वापस कर दिए हो। तो पाकिस्तान में ऐसा ये भी कभी नहीं हुआ। जो पैसे थोड़ी बहुत रिकवरीज होती हैं या नैब करता है वो हमेशा अदारे बीच में शामिल होते हैं तो रिकवरी होती है। और इस केस में सीओ साहब ने कह चुका हुआ है कि जी मैं डील नहीं करूंगा, यानी कि मैं प्ली बार्गेन नहीं करूंगा। तो अगर वो प्ली बार्गेन भी नहीं करेंगे तो वो कैसे इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगे? अब जो सवाल है जो कि कंपनी के जो लोग जाके मिलते हैं सीओ साहब से, वो यही था कि जी पहले ये कहा गया कि जी कंपनी को कौन सी खलाई मखलूक चला रही थी उसका बड़ा जिक्र होता था। फिर ये होता था कि जी इनफ इज इनफ, हम जाके पूछेंगे उनसे सीओ साहब से कि जी वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करेंगे। उसके कोई खास रोड मैप नहीं अभी तक दिया गया। और जो लेटेस्ट है वो यही है कि जी जब सीओ साहब बाहर आ जाएंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट उनसे ये पूछेगी कि आप किस तरह लोगों को पैसे वापस करेंगे। तो अभी तक इसका सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि चले नैब पैसे वापस नहीं करेगा, मान लिया हमने, तो सीओ साहब कैसे पैसे वापस करेंगे ये भी किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी किसी को यही नहीं पता कि कितने पैसे इन्वेस्टर से लिए गए हैं और कितने उनके बकाया हैं। और क्या जो नैब के पास पैसे हैं 10 अरब हम कह लेते हैं, अगर 300 अरब रुपए लिए गए हैं, नैब कहता है कि 100 अरब रुपए लिए हैं, तो चले हम कहते हैं नैब के पास 10 अरब रुपए हैं, तो क्या 10 अरब रुपए से 5 लाख खानदानों को पैसे वापस मिल जाएंगे? फिर तो बहुत कम इन्वेस्टर्स को पैसे मिलेंगे या बहुत कम रकम मिलेगी। तो ये कुछ चीजें जो बिल्कुल क्लियर नहीं है। फिर कंपनी एक तरफ कहती है कि जी लीडर्स के ऊपर कभी मलबा डाला जाता है, जबकि लीडर्स ने जो भी किया उन्होंने भी वो इस काम में शामिल थे कि एक गैर कानूनी काम में वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने जो पैसे जमा किए वो उन्होंने तो जाके सीओ साहब को ही वापस किए और अपना कमीशन ले लिया। तो पैसे तो सीओ साहब के पास भी गए हैं और अब जो वो साइट पे हो गए, अपनी वीडियोस डिलीट कर दी हैं, सामने नहीं आ रहे क्योंकि वो अपना फायदा उठा चुके हुए हैं। अब किसी और कंपनी में जाके यही काम करेंगे तो कंपनी उनके ऊपर भी काफी मलबा डाल रही है। और जो कल के हीरोज थे वो अब विलन बन चुके हुए हैं। आपके सामने ही है कि किस तरह लोगों को सामने लाया जा रहा है, उनकी असलियत जो है। फिर एक ये बात की जाती है कि जी कंपनी इतने साल कंपनी ने दिया है, तो बात ये कि जब तक नए मेंबर आते रहे तो लोगों को पैसे
कंपनी कहती है कि जी मिले भी हैं, लेकिन अगर इनके फिजिकल बिजनेसेस होते और वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे होते तो बेशक नए मेंबर आना बंद भी हो जाते, फिर भी इनका काम चलते रहना चाहिए था। फिर वो जो क्रिप्टो का बिजनेस था उसका पैसे कहाँ गए, तो इस तरह काफ़ी इश्यूज है। लेकिन जो बात है वो सिर्फ यही है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि कैसे पैसे वापस करेंगे, और जो ट्रक की बत्ती कह ले या जो भी कह ले, इसके इतने अरसे से यही बातें हो रही हैं, अब तो साल होने वाला है और अभी तक कोई रोड मैप नहीं दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि जी आगे क्या सिचुएशन होती है, क्या नई अपडेट आती है कंपनी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया।